चलिए आज अभी कुछ डिफरेंट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, सब कुछ। कभी कभी क्या होता है ना, सपोज आप कभी जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक साथ दो टॉपिक स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहे तो। सपोज आपने इकोनॉमी स्टार्ट किया तो आप पॉलिटी भी साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज आपने हिस्ट्री स्टार्ट किया तो आप कल्चर स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब क्योंकि हिस्ट्री और कल्चर थोड़ा मतलब हिस्ट्री और फिर दूसरे हिस्ट्री के साथ करंट अफेयर्स भी चल सकते हैं। मैं करंट अफेयर्स रोज़ वन वन एंड आवर आप देख लीजिएगा। कभी कभी वेराइटी लाने से अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ पे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 36 मतलब जो मतलब 51 तक, जो मतलब डीपीएसपी तक आपको पूरा अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कौन सा क्या आता है, मैं इसके बात कर रहा हूँ। अप टू आर्टिकल मतलब ये पूरा फंडामेंटल राइट के से तो मतलब 35 तक पूरा आपको मतलब कौन क्या मैटर करता है एटलीस्ट रखने से अच्छा रहता है। लेकिन 36 to 51 मुझे आपको एक इन जनरल जो मेन हेडिंग है ना उसको याद रखना है। ठीक है, सपोज लेट मी ओपन द किंडल वंस। मैं क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको अब समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए। देखिए मैं कैसे देखा मैंने इतना मतलब मुझे आज भी शौक होता है कि मैंने कैसे कैसे पढ़ा है। ठीक है, मतलब मैं क्या बताऊँ। ये देखिए, एक तो होता है, ये तो एक शॉर्ट फॉर्म देखिए, मतलब कौन पार्ट वन, जो मैं पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मैंने एक यूट्यूब का शॉर्ट्स भी बनाया है जो नो हाउ टू रिमेम्बर द पार्ट्स, वो देख लीजिएगा शॉर्ट्स। एंड अभी देखिए इसको भी याद रखना है। आर्टिकल्स 1 to 4 क्या डील करता है, मैं पार्ट पूरा पार्ट्स भी याद करना है आपको, पूरा 25। ठीक है, और अभी वाई दिस इज सो मच बाई, पार्ट्स याद रखना है, शेड्यूल याद रखना है। ठीक है, एक मिनट। हाँ अभी है ना, फंडामेंटल राइट्स, जिससे पूरा सिटीजनशिप से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अ, जैसे कि ये देखिए, सपोज मैंने राइट टू फ्रीडम बोला तो आर्टिकल 19 में क्या क्या आता है सब कुछ, आर्टिकल 20 में क्या क्या आता है सब कुछ। ठीक है, मतलब इन जनरल आप पढ़ के जाइएगा कि आर्टिकल 15 में तो कभी कॉमन है। आर्टिकल 15 के ऊपर एक फिल्म भी बना है। ठीक है, आयुष्मान खुराना का एक फिल्म भी है आर्टिकल 15 का, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू कल्चरल फ्रीडम। मतलब जो पहले का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको लाइन बाय लाइन देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैं ये सब बात कर रहा हूँ। हाँ डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी में पूरा नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अप टू मतलब अप टू डीपीएसपी, अप टू आर्टिकल 35 हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हैव सम बेसिक लाइन बाय लाइन। ठीक है, एक बार देख लेना अच्छा रहेगा। देखिए मैं, नो वन गारंटीज क्या आता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी शायद देखने से डर लग रहा है लेकिन इफ़ यू रीड रिपीटेडली ना यू विल नो इट। तो देखिए आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिया है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी पार्ट 1 आर्टिकल्स 1 to 4। ठीक है, आर्टिकल्स यूनियन टेरिटरी पार्ट 1, आर्टिकल्स 1 to 4। पार्ट 1 में क्या आता है, आर्टिकल्स 1 to 4। ठीक है, सिटीजनशिप पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, डी डीपीएसपी आता है आर्टिकल 36 से 51 के अंदर। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आता है आर्टिकल 51, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट रिलीजन, ये वाला दिस आर इम्पोर्टेंट, ऑल आर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल 17 भी क्वेश्चन एग्जाम में आया एक बार, आर्टिकल 16 में भी आया एग्जाम, एपीएससी एग्जाम के क्वेश्चन, एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। आर्टिकल 16 क्या मीन करता है, ऑप्शन दे दिया 3 4। ठीक है, तो ये वाला अगर ये वाला क्वेश्चन में दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, आर्टिकल 16 17 15 16 17 18, तो आपको चूज करना होगा। राइट टू एजुकेशन तो कितनी बार आया है, ऑल्सो शुड नो द ईयर। आई थिंक इस 2002 ने की, आई थिंक इस 2002 राइट। कब आया है ये। ठीक है, आता है प्रेसिडेंट ऑफ पावर्स, प्रेसिडेंट को होता है जो पावर ग्रांट पार्डन्स। जब मैं जब आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे ना साथ में गवर्नर भी पढ़ लीजिएगा, जब आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पढ़ना है पॉलिटी, लेकिन आर्टिकल्स को आपको याद याद रखना होगा। ठीक है, मनी बिल इंपॉर्टेंट है, उसका डेफिनेशन किस आर्टिकल में दिया है, 110। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज आर्टिकल, ये मेरा ये आर्टिकल 112।
ये कल जब मैं फिर से जब आज का आज 5 तारीख है ना, आज सॉरी आज 10 तारीख है, तो मैं फिर से जब मैं इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा ना, देन यू विल नो। मैं उसमें आर्टिकल 112 क्या एनुअल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट को बोलते हैं, जब मैंने बजट वाले वीडियो में देखोगे आप, मैंने वहाँ पे मेंशन किया आर्टिकल 112। मैंने हर जगह, मैंने अपनी हर वीडियो में, अगर आप ध्यान से फॉलो करेगा तो मैंने स्पेशली कुछ मेंशन किया है, तो आप प्लीज़ नो इट। बड़े those who are not watching the videos now, they will really suffer in the long run, is very sure, because you are not gaining from the experience, right? आप सिर्फ बुकिश नॉलेज, अगर सिर्फ बुकिश नॉलेज और यूट्यूब वीडियो से हो जाता था, सबको मिल जाता जॉब, राइट? यू शुड नो हाउ टू रीड, ठीक है? जो लोग मेरे को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ डू डैट और हार्ड वर्क करते रहिएगा। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, आर्टिकल 108, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इशू रीट्स करता है। सुप्रीम कोर्ट जो 4 तरह का रीट इशू करता है, हेबियस कॉर्पस, सेरिटरियो, बाकी 2 मेरे को बताओ आप कमेंट सेक्शन पे, ठीक है? रीट्स रीट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर, आर्टिकल 360, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया जा सकता है, ठीक है, आर्टिकल 360 के द्वारा। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इमरजेंसी लगा था वो कौन सा आर्टिकल में आता है? प्लीज मेंशन इन द क्वेश्चन। तीन तीन तरह का इमरजेंसी है, 352, देखो, प्लस 4 ऐड करो हमेशा, ठीक है, याद रखने के लिए, +4 56, +4 60। तो नेचुरल इमरजेंसी, जो नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं होगा, नेशनल होगा, नेशनल नेशनल, ये नेशनल इमरजेंसी इज नॉट नॉट नेचुरल, नेशनल होगा, नेशनल, ठीक है। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, हाईकोर्ट पावर टू इशू, हाईकोर्ट का भी रिट्स का इशू है, ठीक है, आर्टिकल 226। और यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है। फाइनेंस कमीशन किसके अंडर में आता है? आर्टिकल 280। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस किस में आता है? देखो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस इन, हमारा एपीएससी जो है ना, एपीएससी असम पब्लिक सर्विस कमीशन, का मेंबर्स चेयरमैन कौन रिक्रूट करता है, कौन मतलब अपॉइंटमेंट करता है, और इसका आर्टिकल क्या है? प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर आर्टिकल 30, प्रेसिडेंट पावर्स टू ग्रांट पार्डन आर्टिकल 72। यहाँ पे क्या पढ़ा मैंने? हाँ, ये तो पहले ही रिपीट हो गया ना। गवर्नर पावर्स टू ग्रांट पार्डन 161। मैंने क्या बोला उस टाइम? मैंने क्या बोला था कि जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो गवर्नर भी पढ़ेंगे, ठीक। तब इजी रहता है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165। आसाम का करंट एडवोकेट जनरल कौन है? नहीं आएगा, फिर जानने का ज़रूरी है ना। सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 114। यू शुड नो द सीएजी ऑफ इंडिया करेंटली। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर कौन अपॉइंट कर, देखो, पॉलिटिक्स में जब पढ़ाऊंगा ना तो देयर विल बी अ सेक्शन कॉल्ड अपॉइंटमेंट्स एंड ओथ अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अगर कौन किसका ओथ ले रहा है, सपोज जैसे हमारा प्रेसिडेंट का ओथ चीफ जस्टिस लेता है, चीफ जस्टिस का लेता है प्रेसिडेंट ना, राइट? तो ऐसा है, तो एंड या अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर 160 155, प्रेसिडेंट पावर टू इशू ऑर्डिनेंस 123, सैलरीज अलाउंस पार्लियामेंट आर्टिकल 106, वोटिंग इन बोथ हाउसेस आर्टिकल 100, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 178, पावर प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 105, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 170, फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A क्यों दिया? 51A, यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, थोड़ा जस्ट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं यहाँ पे ए क्यों लिखा हूँ ये बोलो पहले। ए इसलिए बोला कि ये बाद में ऐड किया गया ना, आर्टिकल 51 ऑलरेडी पहले था। जो डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल क्या है? 30 60 51। अभी तो जब, हाँ, जब गवर्नमेंट ने सोचा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड करना चाहिए,
ठीक है। तो अब हमने सोचा, तो फंडामेंटल हमारा अब कुछ ड्यूटीज़ है कि नहीं, वही द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हैव द ड्यूटीज़, राइट। तो इसलिए ए को डाल के उसको बीच में इंसर्ट किया गया है, ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कंट्री से इंपोर्ट किए हैं, मतलब किस कंट्री से। हमारा बोरोड बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन से रिटर्न है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हम लोग ने ब्रिटिश से क्या लिया है, टू हाउसेस सिस्टम, राइट, बोथ अपर हाउसेस लोअर हाउस। हमने यूएस से क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिया है, ठीक है। इमरजेंसी पावर कहाँ से लिया, तो हमने जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम डिफरेंट कंट्री से बहुत कुछ लिया है आप, ठीक है। वो आप कमेंट सेक्शन पे बताओ कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज किस कंट्री से लिया है। यूनिवर्सल सिविल कोड आर्टिकल 44, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज इन न्यूज़ राइट ना। अभी 2022 के रेस्पेक्ट में ये वाला बहुत न्यूज़ में आ रहा है, क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। हमेशा करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट से मिलाओ आप, ठीक है, नहीं तो नहीं पास हो सकते एकदम। आर्टिकल 50, सेग्रीगेशन ऑफ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, डेवलपमेंट इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये सब ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा, ये देखो आर्टिकल 32 इज कॉल्ड द सोल ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड बी आर अम्बेडकर सोल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द, बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। देखो आज भी मेरे को ये सब याद है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ आर्टिकल 21, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर आर्टिकल 24, ठीक है। सेफगार्ड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर दिस। मतलब 32 के आगे, मतलब 32 तक, 36 तक, मतलब पूरा याद रखो, ठीक है, 36 तक। बाकी जो अभी इस पीडीएफ में जो इम्पोर्टेंट है वो भी याद रखो, और बाकी जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब ये मिल जाएगा एक दो तीन, ठीक है। इतना टेंशन, मतलब इसमें से आप 80 to 85 क्वेश्चंस आपको याद, अब इसमें से भी नहीं है यार, एग्जाम में कोई और अनजाना आर्टिकल आ गया था तो लाख खराब है आपका, ऐसा नहीं आएगा। जो भी एग्जाम में आता है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछ लिया होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, आफ्टर रीडिंग द थ्योरीज, बट थ्योरी भी पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है। राइट टू पॉवर्टी आई कैन, दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट टू पॉवर्टी क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैंने देखा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पार्ट 5, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 52 से 72। यूनिटी टू इज कहाँ से, पंचायत, ठीक है। पंचायत यूटी, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ किस पार्ट में आता है, ठीक है ये, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम 1922, ठीक है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर सब पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर सब पार्ट का है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लोरेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन कल्चर, 1 2 3 4 5, और एक है ना, और एक है क्या है, देखो मेरे को बताओ तो आप। इसका इन सब पार्ट के अंदर इसका फिर से आर्टिकल का डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स थोड़ा लंबा है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एरियाज बाउंड्रीज आर्टिकल 3, आर्टिकल 30, राइट टू माइनॉरिटीज फॉर इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, ठीक है। सेपरेशन, ये तो मैंने पढ़ लिया ऑलरेडी ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है। देख लेना, ठीक है। मैं ये पीडीएफ अटैच कर दूंगा, नहीं मैं पीडीएफ नहीं अटैच करूंगा। पीडीएफ अटैच करने से आप स्लो हो जाओगे, ठीक है। आप खुद से पढ़ो, ठीक है, खुद से पढ़ो, खुद से वीडियो देखो। ये तो आप फिर से पूरा शॉर्टकट हो जाएगा, ये पीडीएफ फ़ोन में ही रह जाएगा, कभी खोलोगे नहीं, तब ये रहेगा तो फिर से पढ़ोगे, ठीक है। डोंट ट्राई टू सेव ऑलवेज पीडीएफ्स, राइट। और पढ़ो टू ग्रैंड प्रेसिडेंट, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू 8 गवर्नर, ठीक है। आर्टिकल 163, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन दस्ट आर्टिकल 166, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 170। स्टेट का बारे में बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अगेन। हमारे कितने स्टेट में काउंसिल है आप बताओगे, हमारे किस 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 स्टेट में काउंसिल है। जैसे हैदराबाद, मेरे को हैदराबाद पता है, थे तेलंगाना पता है, बिहार पता है, यूपी पता है, ठीक है। और किस किस राज्य में है मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। पावर ऑफ हाई कोर्ट्स 226, रेट्स का इशू, रेट्स के बारे में बताओ। पंचायत 243, कंपोजिशन ऑफ पंचायत 243 BC, ठीक है दोनों। इलेक्शन ऑफ पंचायत 243 के। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो मिले हो गया। पब्लिक सर्विस कमीशन,
और स्टेट पब्लिक सबमिशन किस में आता है, ठीक है, ये तो यूपीएससी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, एमरजेंसी ये हो गया, ठीक है, दिस आर रिपीटेड, ठीक है, दिस आर रिपीटेड, सम आर रिपीटेड, ये दिस इज रिटन बाय समवन नॉट बाय मी। मुझे अच्छा लगा, इससे मैंने ले लिया। और वीडियो यही तक है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो आई होप आपको थोड़ा मतलब आर्टिकल्स का थोड़ा आइडिया हो गया, और आर्टिकल्स को कैसे पढ़ना है ये भी आइडिया हो गया। और ऐसे में बीच बीच में डिफरेंट टॉपिक्स मिक्स करके लाऊंगा सो दैट यू डू नॉट गेट बोर्ड, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू ऐड योर वैल्यूएबल कमेंट्स कि मुझे सर कि कहाँ से आपको मतलब कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, यू कैन ऑल्सो से टू मी, नो डोंट वरी। ओके, सी यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।